हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो दोस्तों, मार्केट कंडीशन आप देख ही रहे हैं, उस पर से अभी 30% टैक्स लगना शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। दैट मीन्स हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, राइट नाउ जो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट बहुत डंप है। एंड जो कंडीशन हो रहा है यूक्रेन एंड रशिया के वजह से, जो हो सकता है आगे जो आने वाला जो टाइम है शायद और भी हालात ख़राब हो जाए। तो फ्रेंड्स, उस पर अब हमारा जो दोस्तों जो भी अर्न कर रहे हैं क्रिप्टोज़ में, उस पर अगर 30% टैक्स हम देंगे एंड प्लस 1% टीडीएस देंगे तो आई थिंक हम बहुत बड़े लॉस में होंगे। बिकॉज राइट नाउ मार्केट डंप की वजह से काफ़ी लोग ऑलरेडी लॉस में हैं, और इस लॉस में अगर वो टैक्स पे करेंगे तो ऑफकोर्स उनका कोई मतलब नहीं है क्रिप्टो में काम करने का। दोस्तों, जो ये टैक्स लेके आई है गवर्नमेंट, 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस, तो फ्रेंड्स इससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि अगर ये चीज़ आगे कंटिन्यू रहा तो न्यू इन्वेस्टर्स कोई भी क्रिप्टो में नहीं आएगा। कोई भी नया बंदा क्रिप्टो में आने से पहले 10 बार सोचेगा कि क्या मैं उतना कमा पाऊंगा कि यहाँ पे मैं टैक्स भी पे करूँ और मैं प्रॉफिट भी करूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए, स्पेशली जो न्यू यूथ आ रहा है जो क्रिप्टोज में, क्या वो 10 बार सोचेगा। तो गवर्नमेंट आखिर क्या चाहती है कि नए लोग इन्वेस्टर, कोई नया इन्वेस्टर नहीं आए क्रिप्टो में, कोई इन्वेस्टमेंट करे ही नहीं क्रिप्टो में। अगर वो ये चाहती है देन वाई वो क्यों अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है। ओके, अगर उनकी प्लानिंग इस तरह की है, क्योंकि वो 30% टैक्स देने का मतलब है कि कोई नया बंदा 10 बार सोचेगा आने से पहले इस मार्केट में। तो अगर वो अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है तो वो किस बेसिस पे लेके आ रही है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। अब दोस्तों, मुझसे काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा हुआ है कि हम जो एयर ड्रॉप में अर्निंग कर रहे हैं, क्या उस पर भी हमको टैक्स पे करना पड़ेगा? हम जो फ्री फॉसेट में जो अर्निंग कर रहे हैं, क्या हमें उसमें भी टैक्स पे करना पड़ेगा? हम तो इतनी अर्निंग करते भी नहीं कि हम इतना टैक्स पे करें। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने के शायद बहुत एफर्ट मार के दोस्तों महीने के 5,000 या 6,000 रुपीज़ अर्न कर पाते हैं। अगर वो उसमें से 30% टैक्स पे करेंगे तो वो उनका एफर्ट जो है अर्न करने का वो टोटली वेस्ट है, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये के लिए पूरा महीना कोई काम नहीं करेगा, स्पेशली फ्री फॉसेट में और एयर ड्रॉप्स के लिए। ओके, एंड दोस्तों, एयर ड्रॉप्स कभी कभी इतने बड़े वैल्यू के होते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे कि यूनिक एयर ड्रॉप जो कि आए थे, जिसमें लोगों को 2-3 हज़ार डॉलर्स के प्रॉफिट हुआ था लोगों को। अगर दोस्तों ये प्रॉफिट दोस्तों उस टाइम पे कम था क्योंकि उसका प्राइस कम था, लेकिन अगर किसी ने यूनिक टोकन को अभी तक होल्ड किया होगा तो आप सोचिए कि उसका प्राइस कहाँ तक गया होगा। दोस्तों, यूनिक का मैक्सिमम प्राइस क्या था? $17। तो दोस्तों, $17 के अकॉर्डिंग अगर वो अपना एयर ड्रॉप काउंट करे तो वो उसने कितना 30% टैक्स में उसे कितना पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए दोस्तों, बड़ा अमाउंट है, समझ में आता है। ओके, लेकिन जो स्मॉल अमाउंट जिनके पास होती है, जो स्मॉल अमाउंट में अर्निंग करते हैं, वो उनके लिए कहाँ तक ये सही है क्रिप्टो टैक्स पे करना 30%। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप इस टैक्स से बच सकते हो। दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो है अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है, सिर्फ टैक्स लगा दिया 30%। हाँ, वो लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कैसे लेंगे, अभी तक ये कुछ भी क्लियर नहीं है। होपफुली 1 अप्रैल के बाद ही हमें कुछ जो है पिक्चर जो है वो क्लियर होगा, बिकॉज अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। अब आप टैक्स कैसे दोस्तों बचा सकते हो? दोस्तों, टैक्स बचाने का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप राइट नाउ जो है अपने जो फंड है वो आप किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कीजिए। ऑफ कोर्स हमारे इंडियन एक्सचेंज को इससे लॉस होना ही होना है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं इस टैक्स पॉलिसी के अगेंस्ट। मे बी शायद उतनी कोशिश उनकी सफल नहीं हो रही है जो कि हमारे इंडियन एक्सचेंज है। वो ऑफकोर्स ट्राई कर रहे होंगे कि ये क्रिप्टो टैक्स जो है वो कम हो जाए। ऑफकोर्स वो हटाने की कोशिश नहीं करेंगे पर कम हो जाए। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज़ में फेल हुए हैं और गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉब्लम तो उन्हें भी होगी, क्योंकि उनके जितने भी उनके जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो दूसरे एक्सचेंज पे मूव हो जाएंगे, स्पेशली इंडिया के एक्सचेंज। इंडिया में जो लोग इंडिया के एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं वो लोग किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर जाएंगे। बिकॉज दोस्तों 1% टीडीएस देने का मतलब है एवरी ट्रांजेक्शन पे 1% देना। अगर मैं 50,000 का ट्रेड कर रही हूँ और आपको हर बार 500 का ट्रेड का जो है 1% टीडीएस देती रहूँगी, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा एंड ऑफ द डे। ओके, तो बेटर ये है कि मैं किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर जाऊँ एंड वहाँ फ्री होके ट्रेडिंग करूँ। एटलीस्ट मेरा टीडीएस तो बचेगा, फीस कटेगा पर वो कुछ लिमिट तक कटता है, उससे कुछ इफेक्ट नहीं आता है हम लोगों को। लेकिन हमारा जो ये 1% टीडीएस है हम उससे बच सकते हैं। तो आपके पास राइट नाउ ये अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने फंड को किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर सेव कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, सबसे बेस्ट है आप मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट
या किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को आप यूज़ कीजिए, वॉलेट को यूज़ कीजिए, अपने फंड को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो भी किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड कीजिए, बिकॉज वो अभी राइट नाउ आपके लिए सेफ रहेगा। वहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसे इंडियन एक्सचेंज को जो है डेटा रिकॉर्ड करके ट्रैक करके इंडिया के जो गवर्नमेंट है उनको देना होगा, अगर ये टैक्स जो है उन्होंने वापस नहीं लिया तो। लेकिन ऑफकोर्स उसे इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है वो इस चीज़ से बाउंड नहीं है, उस चीज़ से बंधी हुई नहीं है कि वो डेटा सारा जो है इंडियन गवर्नमेंट को दी। होपफुली ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में भी अगर सभी कंट्रीज़ मिलकर इस क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे टैक्स लेना है आगे, इस चीज़ पर दोस्तों अगर बात करती तो मे भी इन फ्यूचर सारे एक्सचेंजेस मिलके, चाहे वो इंडिया के है चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो वो सारे एक्सचेंजेस मिलके शायद कोई डिसीजन लें, शायद डेटा ट्रैक करें, पर राइट नाउ ये सीन नहीं है। ओके तो फ्रेंड्स, राइट नाउ आपके पास शॉर्टकट अगर मैं बोलूँ एक सिंगल स्टेप तो यही है कि अपने सारे फंड को आप फिलहाल किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर डाल दीजिए। दोस्तों बाइनांस के लिए भी मन में डाउट आता है, बिकॉज बाइनांस जो है वो WazirX का पार्टनरशिप है, उनका दोनों का पार्टनरशिप है। तो WazirX ऑफकोर्स दोस्तों जो है डेटा कलेक्ट करेगा कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो डेटा है, अगर बाइनांस मान लीजिए अगर टारगेट किया बाइनांस को गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो शायद ये थोड़ा इजी हो जाएगा उनके लिए, बिकॉज दोस्तों WazirX का पार्टनरशिप ऑलरेडी है बाइनांस से। तो बाइनांस का दोस्तों जो ट्रैक करना है ट्रांजेक्शन्स वो थोड़ा इजी हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए, अगर वो उनसे डील करती है तो इस चीज़ को लेके। लेकिन ये भी फ्यूचर पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि आज हो, बट बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप WazirX एंड बाइनांस हम लोग ये सोच सकते हैं कि इंडियन एक्सचेंज बाइनांस को टारगेट करे, बिकॉज शायद सब लोग जानते हैं ये चीज़ कि बाइनांस एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है जहाँ पर ऑलमोस्ट 60% अगर जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बाइनांस से मिल जाएंगे आप लोगों को। ओके तो हो सकता है इन फ्यूचर जो है गवर्नमेंट बाइनांस एक्सचेंज को टारगेट करें, ओके बट वो भी इन फ्यूचर। राइट नाउ अभी तो आप बाइनांस पे भी ट्रेड कर सकते हो, फिलहाल अभी आप सेफ हो। एंड दोस्तों जहाँ तक बात है 30% टैक्स की, दोस्तों वो आने वाले टाइम पे ही हमें मालूम पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। लोगों की इनकम का स्लैब होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं 1 लाख कमाती हूँ और दूसरा बंदा 10,000 कमाता है, तो दोनों के दोनों 10,000 वाला और 1 लाख कमाने वाला बंदा 30% टैक्स में, दोनों के दोनों सेम दोस्तों टैक्स पॉलिसी में आना इट्स नॉट फेयर, एक्चुअली टोटली अनफेयर है। सबका यहाँ पे एक स्लैब होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट को बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज इस तरह से वो नहीं वर्क कर पाएगा। तो फ्रेंड्स टैक्स लगने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। राइट नाउ मैं आपसे ये बोलूँगी कि अभी आप कोई भी फंड को, जब तक कि चीज़ें क्लियर नहीं हो, आप कोई भी फंड को विड्रॉ मत करिएगा अपने बैंक में, कोई भी फंड को। अपने फंड को सिर्फ और सिर्फ किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कीजिए, वहाँ पर ट्रेड कीजिए, जो करना है आप वहाँ पर रखिए, ट्रेड करिए, जो करना है आप वहाँ पर करिए। लेकिन राइट नाउ आप कुछ भी कहीं पर भी आप जो है ये चीज़ याद रखिएगा कि अभी आप कोई भी फंड को विड्रॉ मत करेगा अपने बैंक में। 1 अप्रैल से पहले कर लीजिएगा, 1 अप्रैल के बाद एटलीस्ट 2-3 महीने तक तो बिल्कुल मत करना, जब तक थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं हो जाता है। ओके सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो कैसे आपको यहाँ पर वर्क करना है। आई डोंट नो, बहुत चीज़ें दोस्तों अनक्लियर है, पर इस चीज़ को क्लियर होने में तो जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ते जाएंगे, कहते हैं ना कि जब सामने कोहरा होता है हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमें रोड दिखाई देगा, तभी हमने सामने वाला चीज़ दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स हमें अभी राइट नाउ आगे बढ़ना है, लेट्स सी हम आगे क्या देखते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग अपना एक्टिविटी करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो दोस्तों थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। एंड कुछ भी क्वेरी अगर अभी भी दोस्तों मन में है आपके, तो आप दोस्तों आप मुझे ट्विटर पे पूछ सकते हैं या आप टेलीग्राम भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सो टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।